हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटिव स्पेस। आज इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी द्वारा कंडक्ट करवाए गए एचपीयू बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। हम इस क्वेश्चन पेपर को 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला रहेगा जीके पोर्शन, दूसरा इंग्लिश और हिंदी ग्रामर, तीसरा हमारे पास रहेगा रीजनिंग पोर्शन और जो चौथा पोर्शन होगा वो रहेगा साइकोलॉजी पोर्शन। सबसे पहले हम जीके पोर्शन को सॉल्व करने वाले हैं आज इस वीडियो में। तो जीके में बात करें तो हमारे जो पहले 15 क्वेश्चन रहते हैं वो हिमाचल जीके के रहते हैं और जो बाकी 15 होते हैं, टोटल हमें 30 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बाकी जो 15 होंगे उसमें हमें इंडिया जीके, वर्ल्ड जीके और कुछ हमें करंट अफेयर के क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है जो हिमाचल जीके से है। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स फाउंड द कटोच राजपूत डायनेस्टी इन हिमाचल प्रदेश? निम्नलिखित में से किस शासक ने हिमाचल प्रदेश में कटोच राजपूत राजवंश की स्थापना की थी? ऑप्शन में था हरिप्रसाद शर्मा, राजा जय सिंह, रतन सिंह और सुषम चंद्र। सो इस क्वेश्चन का आंसर था वो था हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, राजा सुषम चंद्र। राजा सुषम चंद्र की बात करें तो ये कांगड़ा रियासत के, यानी जो पुराना जो एंशिएंट नाम था वो त्रिगर्त रियासत था। त्रिगर्त रियासत के 234वें राजा थे। जो त्रिगर्त की राजधानी थी पहले एंशिएंट टाइम में मुल्तान थी। और ये जो राजा सुषम चंद्र है, इनके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इनका जो जिक्र है वो महाभारत की लड़ाई में भी है। इन्होंने महाभारत की लड़ाई में कौरवों का साथ दिया था और स्टार्टिंग में कौरवों का साथ देते हुए इन्होंने विराट देश पर आक्रमण किया था। हम सभी क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करेंगे ताकि आपके स्टडी मटेरियल में कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट जुड़ जाएं, क्योंकि जो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का जो मैंने पैटर्न नोट किया है उसमें मैंने देखा है कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बहुत बार रिपीट करके पूछते हैं या उससे ही रिलेटेबल कंटेंट पूछते हैं। तो आपके लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उन्हें सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपको अंदाज़ा रहे कि आपको किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने हैं। हमने जो और भी जो बीएड के एंट्रेंस एग्जाम हुए हैं प्रीवियसली उन सबको ही सॉल्व किया है। आप आई बटन पर क्लिक करके उन वीडियो को देख सकते हैं। तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हमारे पास जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है वो है हमारे पास, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस रिवर व्यास इज फाउंड? इनमें से कौन से स्थान पे जो रिवर व्यास है उसका निर्माण हुआ है? ऑप्शन थे हमारे पास नग्गर, सुजानपुर, पलाचन और संधोल। सो इस प्रश्न का जो सही आंसर था वो था ऑप्शन नंबर सी, पलाचन। पलाचन की बात करें तो ये रोहतांग दर्रे के पास है। और अगर हम ऑप्शन नंबर डी देखें जो संधोल दिया था, संधोल वो जगह है जहां व्यास रिवर कांगड़ा में एंटर करती है मंडी डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्लेस है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है संधोल के बारे में। और पलाचन वो जगह है जहाँ रिवर व्यास फॉर्म होती है। अगर हम बात करें व्यास रिवर की, तो जो व्यास रिवर का वैदिक नाम है वो अर्जिकिया है और जो इसका संस्कृत नाम है वो है बिपाशा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटिव स्पेस। आज इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी द्वारा कंडक्ट करवाए गए एचपीयू बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। हम इस क्वेश्चन पेपर को 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला रहेगा जीके पोर्शन, दूसरा इंग्लिश और हिंदी ग्रामर, तीसरा हमारे पास रहेगा रीजनिंग पोर्शन और जो चौथा पोर्शन होगा वो रहेगा साइकोलॉजी पोर्शन। सबसे पहले हम जीके पोर्शन को सॉल्व करने वाले हैं आज इस वीडियो में। तो जीके में बात करें तो हमारे जो पहले 15 क्वेश्चन रहते हैं वो हिमाचल जीके के रहते हैं और जो बाकी 15 होते हैं, टोटल हमें 30 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बाकी जो 15 होंगे उसमें हमें इंडिया जीके, वर्ल्ड जीके और कुछ हमें करंट अफेयर के क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है जो हिमाचल जीके से है। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स फाउंड द कटोच राजपूत डायनेस्टी इन हिमाचल प्रदेश? निम्नलिखित में से किस शासक ने हिमाचल प्रदेश में कटोच राजपूत राजवंश की स्थापना की थी? ऑप्शन में था हरिप्रसाद शर्मा, राजा जय सिंह, रतन सिंह और सुषम चंद्र। सो इस क्वेश्चन का आंसर था वो था हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, राजा सुषम चंद्र। राजा सुषम चंद्र की बात करें तो ये कांगड़ा रियासत के, यानी जो पुराना जो एंशिएंट नाम था वो त्रिगर्त रियासत था। त्रिगर्त रियासत के 234वें राजा थे। जो त्रिगर्त की राजधानी थी पहले एंशिएंट टाइम में मुल्तान थी। और ये जो राजा सुषम चंद्र है, इनके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इनका जो जिक्र है वो महाभारत की लड़ाई में भी है। इन्होंने महाभारत की लड़ाई में कौरवों का साथ दिया था और स्टार्टिंग में कौरवों का साथ देते हुए इन्होंने विराट देश पर आक्रमण किया था। अगला हमारे पास क्वेश्चन रहेगा। हाँ, मैं आपको ये बता दूं कि आप जितने भी रिवर्स हैं उनके आपको वैदिक नेम और संस्कृत नेम याद होने चाहिए। उनसे कई बार क्वेश्चन हमें आए हैं, प्रीवियसली पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। भुंडा फेस्टिवल ऑफ निर्मन टेक्स प्लेस आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स? जो भुंडा फेस्टिवल होता है निर्मन का वो कितने सालों बाद मनाया जाता है? ऑप्शन है 6, 8, 12 और 10। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, 12। जो फुंडा फेस्टिवल मनाया जाता है वो निर्मन में मनाया जाता है, जो कि कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है।
इस फेस्टिवल में परशुराम जी की पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिन वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन में है लाहौल स्पीति, चंबा, मंडी और कांगड़ा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति में पिन वैली नेशनल पार्क है। इसकी बात करें जो स्नो लैपर्ड है, स्नो लैपर्ड के लिए ये जो पार्क है बहुत ज़्यादा फेमस है, और इसके एरिया की बात करें तो 675 स्क्वायर किलोमीटर इस नेशनल पार्क का एरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वो है हमारे पास, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल विद हेडक्वार्टर एट मंडी। हिमालयन हिल राज्य क्षेत्रीय परिषद में जिसका मुख्यालय मंडी में था के अध्यक्ष कौन थे? हमारे पास ऑप्शन है श्यामचंद नेगी, शिवानंद रमौल, पंडित पद्मदेव और स्वामी पूर्णानंद। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, स्वामी पूर्णानंद। अगर हम बात करें पंडित पद्मदेव की, जो पंडित पद्मदेव थे वो इस जो काउंसिल थे उसके सेक्रेटरी थे, और जो शिवानंद रमौल थे वो इस काउंसिल के जॉइंट सेक्रेटरी थे। तो इनसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको अगले साल, क्योंकि प्रीवियसली ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इसके सेक्रेटरी कौन थे। तो पंडित पद्मदेव इस हिमालयन हिल स्टेट रीजन काउंसिल के सेक्रेटरी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गवर्नमेंट मोटर ड्राइविंग स्कूल इज लोकेटेड एट विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो गवर्नमेंट मोटर ड्राइविंग स्कूल है वो कौन से प्लेस में लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश में? ऑप्शन में थे शिमला, ऊना, सुंदरनगर और धर्मशाला। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, ऊना। शिमला की बात करें तो शिमला में एक बहुत ही फेमस सेंट्रल पोटैटो रिसर्च सेंटर है, कुफरी में है वो, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ये भी प्रीवियसली क्वेश्चन पूछा गया है बीएड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वेयर इज कामेश्वरम टेम्पल लोकेटेड। कामेश्वर टेम्पल कहाँ लोकेटेड है? कामेश्वर टेम्पल के लिए जो हमें ऑप्शन दिए गए थे इस पेपर में वो था कसौली, साहो, बिलासपुर और शिमला, लेकिन इन चारों में से ये कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। अगर हम बात करें कामेश्वर टेम्पल की तो कामेश्वर टेम्पल मंडी में लोकेटेड है, और अगर इसका पूरा नाम देखें तो वो था देववाला कामेश्वर टेम्पल, ये मंडी में लोकेटेड है। साहो की बात करें तो साहो में चंद्रशेखर टेम्पल है, काफ़ी फेमस है। शिमला में तो हम जानते ही हैं, जैसे जाखू टेम्पल हो गया, तारा देवी टेम्पल हो गया, काफ़ी फेमस टेम्पल है। और हम देखें बिलासपुर, बिलासपुर में मार्कंडे टेम्पल काफ़ी फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे आगे तो क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया गया है, हु गेव द स्लोगन वेयर ब्लैक क्लोथ स्टिल इंडिपेंडेंस। हिंदी में देखें, आज़ादी तक काले कपड़े पहने का नारा किसने दिया था? ऑप्शन हमारे थे बाबा कांचीराम, यशवंत सिंह परमार, शिवानंद रमौल और शेरजंग। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, बाबा कांचीराम। बाबा कांचीराम जी की बात करें तो ये फ्रीडम फाइटर थे, ये कांगड़ा जिले को बिलोंग करते थे। जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें पहाड़ी गांधी का टाइटल दिया था, और सरोजनी नायडू जी ने इन्हें पहाड़ी बुलबुल की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, हु रिवोल्टेड अगेंस्ट ब्रिटिश इन मंडी। मंडी में अंग्रेजों के विरुद्ध किसने विद्रोह किया था? ऑप्शन है हमारे पास भानु प्रताप ऑफ प्रजामंडल, रूप शर्मा ऑफ कांग्रेस पार्टी, नौनिहाल ऑफ आजाद हिंद फौज और हरदेव ऑफ गदर पार्टी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, हरदेव ऑफ गदर पार्टी। सबसे पहले बात करेंगे गदर पार्टी की। गदर पार्टी की जो स्थापना हुई थी वो 1913 में सैन फ्रांसिस्को में हुई थी, जिसके जो लीडर थे वो लाला हरदयाल जी थे। इनकी जो एक ब्रांच थी वो हिमाचल में भी वर्किंग थी, मंडी में स्पेशली। 1914 से लेकर 1950 तक इन्होंने एक मंडी कॉन्स्पिरेसी को अंजाम दिया था, जिसमें जो हरदेव जी हैं वो इसमें पार्ट थे इस मंडी कॉन्स्पिरेसी का, और जो मियाँ जवाहर सिंह और रानी खैरीगढ़ी थी उन्होंने इसका नेतृत्व किया था। वो कामयाब तो नहीं हो पाए थे, लेकिन ये काफ़ी बड़ा रिवॉल्ट था अगेंस्ट ब्रिटिशर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेट लेवल हॉस्पिटल सिचुएटेड एट शिमला। इनमें से कौन सा स्टेट लेवल हॉस्पिटल है शिमला में? ऑप्शन है रिपन हॉस्पिटल, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल, कमला नेहरू हॉस्पिटल और सैनिटोरियम हॉस्पिटल। अगर मैं इन चारों ऑप्शंस की बात करूं तो ये चारों ही हॉस्पिटल शिमला में है, लेकिन अगर हम स्टेट लेवल हॉस्पिटल की बात करें तो वो हमारे पास ऑप्शन रहेगा सी, कमला नेहरू हॉस्पिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, भुर्रा इज अ फेमस डांस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट। भुर्रा कौन से जिले का एक प्रसिद्ध सामूहिक नृत्य है? तो हमारे पास ऑप्शन में है शिमला, कांगड़ा, सिरमौर और किन्नौर। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सिरमौर। सिरमौर में ये भुर्रा डांस किया जाता है। शिमला की बात करें तो शिमला का जो फोक डांस है वो नाटी है। कांगड़ा में हमारे पास जो फोक डांस होते हैं उसे झमाकड़ा कहा जाता है। और हम किन्नौर की बात करें तो किन्नौर में कयांग डांस
किया जाता है। एक हमारे पास चंबा, चंबा का एक फेमस डांस है जिसे हम झांझर नृत्य बोलते हैं। झांझर डांस फॉर्म जो बीएड एंट्रेंस में है वो काफ़ी बार पूछा गया है। तो जो डांस फॉर्म आपने हर एक डिस्ट्रिक्ट के जो मेन डांस फॉर्म है उनको ज़रूर रिवाइज करना है। हर साल बीएड में क्वेश्चन पूछा जाता है डांस फॉर्म्स को लेके। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वो है क्वेश्चन नंबर 12। हमारे पास है देवीवाड़ा फेयर इज फेमस इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ। जो देवीवाड़ा फेयर है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में फेमस है? ऑप्शन में है हमारे पास बिलासपुर, सोलन, शिमला, कुल्लू। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सोलन। सोलन में देवीवाड़ा मेला मनाया जाता है। उसके बाद देखेंगे बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर का एक बहुत ही फेमस फेयर है जिसे नलवारी फेयर कहा जाता है। शिमला में लवी फेयर लगता है जो रामपुर में लगता है। उसके बाद आता है कुल्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। कुंजम पास इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? ऑप्शन में है कुल्लू, लाहौल स्पीति, चंबा और कांगड़ा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कुंजम पास। अगर बात करें कुल्लू, कुल्लू में रोहतांग पास है। चंबा में हमारा पादरी पास है जो चंबा को जम्मू से कनेक्ट करता है। और कांगड़ा का इंद्रहार पास काफ़ी फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14। द सॉइल ऑफ मिडल हिल सॉइल रीजन is useful for the production of which of the following things? ऑप्शन में है ग्राम एंड ज्वार, पेडी एंड शुगर केन, पोटैटो एंड कॉर्न, लेमन एंड मैंगो। सो इस क्वेश्चन का जो सही नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट प्रोविंशियल स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश? निम्न में से कौन सा हिमाचल प्रदेश का सबसे प्राचीन प्रांतीय राज्य है? ऑप्शन में है कुलूत, मांडू, त्रिगर्त और हिंडूर। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, त्रिगर्त रियासत। अगर हम बात करें कुलूत, तो कुल्लू जो है डिस्ट्रिक्ट उसका प्राचीन नाम था। त्रिगर्त कांगड़ा रियासत का प्राचीन नाम था। और हिंडूर की बात करें तो ये नालागढ़ का पुराना नाम है। ये 15 क्वेश्चन थे जो कि हिमाचल जीके को बिलोंग करते थे। आगे जो क्वेश्चन होंगे वो इंडियन जीके के होंगे। जैसे सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है, विच इज द लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया? ऑप्शन में है केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका और अरुणाचल प्रदेश। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटका। अगर हम टी प्रोड्यूसिंग स्टेट देखें तो जो असम है, असम इंडिया की सबसे लार्जेस्ट स्टेट है जो कि टी प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ द ह्यूमन बॉडी? जो ह्यूमन बॉडी है उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है? ऑप्शन में थे 9.2 टू 9.8, 7 टू 7.8, 6.1 टू 6.3, 5.4 टू 5.6। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 7 टू 7.8। ह्यूमन बॉडी एक ऑप्टिमम पीएच पे काम करती है। 7 पीएच न्यूट्रल पीएच होता है जो कि वाटर का होता है। और अगर हम बात करें हमारे ब्लड का, तो हमारे ब्लड का जो पीएच रहता है वो 7.4 पे रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। फॉर्मिंग ऑफ एसोसिएशन इन इंडिया इज। अगर हम एसोसिएशन फॉर्म करते हैं तो ये हमारे लिए कौन सा राइट रहेगा? लीगल राइट, इलीगल राइट, नेचुरल राइट या फंडामेंटल राइट? सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, फंडामेंटल राइट। आप सभी जानते हैं कि हमें फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, तो जिसमें जो हमारा दूसरा फंडामेंटल राइट है दैट इज राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम में हमें ये आर्टिकल नंबर जो 19 है उसके अकॉर्डिंग हमें जो एसोसिएशन फॉर्म करने की आज़ादी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर आएगा हमारे पास 19 जो क्वेश्चन है उसमें हमें पूछा गया है चेलिया समिति इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? चेलिया समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन में है बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर, हेल्थ सेक्टर और टैक्स रिफॉर्म। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, टैक्स रिफॉर्म से रिलेटेड है। टैक्स रिफॉर्म से रिलेटेड इंडिया में काफ़ी ज़्यादा कमेटीज आई थी। जैसे मैं आपको बताऊं, एक थी सी रंगराजन कमेटी, उसका भी यही काम था, उन्होंने टैक्स रिफॉर्म्स दिए थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जीके का क्वेश्चन है कि कौन कौन सी कमेटीज बनाई गई थी या समितिज बनाई गई थी जो कि टैक्स रिफॉर्म के लिए थी। आगे जो हमारे पास क्वेश्चन आएगा वो है क्वेश्चन नंबर 20। विच गिवन डिवाइसेस इज यूज्ड फॉर काउंटिंग ब्लड सेल्स? ऑप्शन में है हेल्थोमीटर, स्पाइक्सोमीटर, हीमोसाइटोमीटर और स्पेक्ट्रोमीटर। तो इन नाम से ही क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी रहेगा हीमोसाइटोमीटर इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन? इनमें से कौन नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ऑप्शन में है फंगस, बैक्टीरिया, वायरस और इंसेक्ट। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, बैक्टीरिया। सॉइल में बहुत सारे फ्री लिविंग बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो कि सॉइल में नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, क्योंकि जो प्लांट होते हैं वो डायरेक्टली नाइट्रोजन को कंज्यूम नहीं कर पाते, वो इनडायरेक्टली नाइट्रोजन को कंज्यूम करते हैं नाइट्राइट या नाइट्रेट की फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। विच इज द लार्जेस्ट ऑडिटोरियम इन इंडिया?
ऑप्शन में था सेंट एंड्रयू ऑडिटोरियम, तेजपाल ऑडिटोरियम, श्री षणमुखानंद हॉल और सुदर्शन रंगमंच। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, श्री षणमुखानंद हॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। हु अचीव द हाईएस्ट बलून फाइट इन इंडिया? भारत में सबसे ऊंची गुब्बारा उड़ान हासिल की। ऑप्शन है हमारे पास विजयपत सिंघानिया, गौतम सिंघानिया, हरिशंकर सिंघानिया और इंदु साहनी। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है 23 का वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, विजयपत सिंघानिया। 24 क्वेश्चन है विच इज द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक ऑफ इंडिया। सो इसमें ऑप्शन थे बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो इस क्वेश्चन का बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक को इस्टेब्लिश किया गया था 1 जुलाई 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन में था कल्पना चावला, रजिया सुल्तान, बिछेंद्री पाल और सुचेता कृपलानी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बिछेंद्री पाल। बिछेंद्री पाल का जन्म उत्तराखंड में हुआ था 24 मार्च 1954 को। ये पहली इंडियन वुमेन थी जो माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। व्हाट डज द डीप सैफरन कलर ऑफ द ट्राइकलर नेशनल फ्लैग इंडिकेट? राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है? ऑप्शन में थे स्ट्रेंथ एंड करेज, पीस एंड ट्रुथ, ग्रोथ एंड फर्टिलिटी और डेवलपमेंट। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रेंथ एंड करेज। पीस एंड ट्रुथ की बात करें तो वो व्हाइट कलर रिफ्लेक्ट करता है, ग्रोथ एंड फर्टिलिटी को ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो है वेयर इज इंडियाज फर्स्ट आयरन स्टील कंपनी लोकेटेड? भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन में था इन जमशेदपुर, इन हीरापुर, मुंबई और गुवाहाटी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है जमशेदपुर। जमशेदपुर अभी झारखंड में है और ये काफी फेमस है। वीडियो में हमने हिमाचल आयरन प्रदेश स्टील यूनिवर्सिटी कंपनी द्वारा के लिए कंडक्ट ये करवाया टाटा गया की जो कंपनी BEd थी जो एंट्रेंस सबसे एग्जाम पहला था प्लांट लगा था 2024 इसमें में जो करवाया गया वो था यही था। उसके जीके नेक्स्ट पोर्शन क्वेश्चन को हमारे आज पास है पूरी तरह 28 से द सॉल्व मोस्ट किया। इंपॉर्टेंट सोर्स अगर ऑफ आपको ये एनर्जी इन वीडियो इंडिया। हेल्पफुल लगी है तो इस इंडिया वीडियो को में जरूर सबसे शेयर करें। इंपॉर्टेंट एनर्जी का चैनल में सोर्स नए कौन हैं है? तो चैनल को न्यूक्लियर एनर्जी। सब्सक्राइब करें। ऑप्शन में आने था वाली वीडियो कोल, की नोटिफिकेशन पेट्रोल के और लिए हाइड्रो बेल आइकन इलेक्ट्रिसिटी। पर क्लिक करें। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, जो कोल है। इंडिया में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस की जाती है वो प्रोड्यूस की जाती है कोयले से, तो कोल हमारा इसमें करेक्ट आंसर होगा। भारत में प्रवासी भारतीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन में है जनवरी 1, जनवरी 9, जनवरी 14 और जनवरी 21। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है जनवरी 9। जनवरी 9 को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इस दिन महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से परमानेंटली इंडिया में वापस आ गए थे। वो 9 जनवरी 1915 को इंडिया में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। हु इज द ऑथर ऑफ रिसेंटली लॉन्च्ड बुक एक समंदर मेरे अंदर? हाल में लॉन्च हुई पुस्तक एक समंदर मेरे अंदर के लेखक कौन है? ऑप्शन में है संजीव जोशी, विक्रम सेठ, अरविंद अड़ीगा और हमारे पास थे विनीत वाजपेयी। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, संजीव जोशी। संजीव जोशी द्वारा ये बुक लिखी गई है। बाकी अगर हम बात करें विक्रम सेठ की तो उन्होंने बहुत ही फेमस एक नॉवल लिखा है जिसे हम सुटेबल बॉय के नाम से जानते हैं। उसके बाद है अरविंद जी। अरविंद जी ने व्हाइट टाइगर बुक लिखी हुई है और जो विनीत हैं इन्होंने द स्ट्रीट टू हाईवे। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां आपको टाइम टू टाइम अपडेट देते रहेंगे। हमने जितने भी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उनके जो पेपर पैटर्न है या जो उनकी क्वेश्चन पेपर स्ट्रैटेजीज है उन सबको डिस्कस किया है। आप चैनल पे उन सबको भी देख सकते हैं। और अगर आपको कोई और वीडियो की रिक्वायरमेंट होगी तो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उस वीडियो को आप तक प्रोवाइड किया जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।